हेलो बच्चों, आज हम क्लास 8 का हिस्ट्री पढ़ेंगे और टॉपिक का नाम है फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी द कंपनी एस्टैब्लिशेस पावर। तो इसमें हम पढ़ेंगे ब्रिटिशर्स यहाँ पे आए आए तो थे ट्रेडिंग के लिए, लेकिन किस तरह से उन्होंने कंपनी ने कैसे पावर यहाँ पे एस्टैब्लिश की, किस तरह से ब्रिटिशर्स इतने पावरफुल हो गए। तो औरंगज़ेब जो थे वो लास्ट मुग़ल रूलर थे और पावरफुल भी थे। तो इन्होंने इंडिया के काफ़ी पार्ट्स पे अपना कंट्रोल जमा लिया था औरंगज़ेब ने। लेकिन जब इनकी डेथ हुई 1707 में, तो उस टाइम पे जितने भी मुग़ल रूलर्स आए वो सब वीक थे, उनमें इतनी कैपेबिलिटी नहीं थी कि वो अपने एम्पायर को संभाल सके। तो मुग़ल गवर्नर्स, जिनको सूबेदार बोला जाता था, और बिग ज़मींदार जो थे, उन्होंने अपनी अथॉरिटी डिक्लेयर की रीजनल किंगडम्स पे। तो उसी टाइम पे ईस्ट इंडिया कंपनी भी अपनी स्ट्रेंथ को गेन कर रहा था इंडिया पे। तो कंपनी इंडिया में आई जब क्वीन एलिज़ाबेथ फर्स्ट ने चार्टर पास किया था, और चार्टर का मतलब हुआ एक तरीके का ऑर्डर या परमिशन। तो उस चार्टर में ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए एक्सक्लूसिव राइट्स थे, और राइट के अकॉर्डिंग ये था कि कोई भी ट्रेडिंग कंपनी ब्रिटेन की जो है, सिवाय ईस्ट इंडिया कंपनी के, तो उनको कोई हक नहीं है इंडिया से ट्रेड करने का, सिर्फ ये हक ईस्ट इंडिया कंपनी को ही था। लेकिन ये राइट सिर्फ ब्रिटेन के लिए ही था, बाकी कंट्रीज़ के जो ट्रेडर्स थे वो इंडिया में आते थे ट्रेड करने के लिए, तो और एक दूसरे के साथ वो लोग compete करते थे। तो ट्रेड करने का सिर्फ इनका एक ही मोटिव था कि इंडिया से या बाकी कंट्री से ट्रेड करने का इनका एक ही मकसद था। यहाँ से चीज़ें लेस अमाउंट में ख़रीदते थे और वापस जाके यूरोप में बेचते थे हायर प्राइसेस पे, और प्रॉफिट कमाते थे, बस इनका यही मकसद था। तो फिर किन किन चीज़ों पे ये लोग करते थे, ट्रेड करते थे, जैसे कॉटन हो गया, सिल्क हो गया, जितने भी स्पाइसेस थे। स्पाइसेस में ज़्यादातर क्या था, पेपर, कार्डेमम और सिनेमन, ये इन सब पे ये ट्रेड करते थे। तो अलग अलग कंट्रीज़ की ट्रेडिंग कंपनीज़ उस टाइम पे इंडिया में काम कर रहे थे। तो उस टाइम पे क्या था, यहाँ पे कंपटीशन सा होने लगा ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में और बाकी ट्रेडिंग कंपनीज़ के बीच में। तो फिर कंपटीशन को हटाने के लिए वो लोग क्या करते थे, एक दूसरे का रूट ब्लॉक कर देते थे। तो रूट तो ब्लॉक कर देते थे, कभी कभी क्या करते थे, जो शिप्स में सामान जाता था तो शिप्स को हार्म कर देते थे। तो इन सब में क्या हुआ, जब कंपटीशन होता गया तो सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी ही सरवाइव कर पाई, और बाकी जितनी भी ट्रेडिंग कंपनीज थी उनको छोटा छोटा हिस्सा मिला ट्रेड करने का। तो जब 1857 का रिवोल्ट हुआ था, तब बहादुर शाह जफ़र जो थे वो एम्परर थे। तो उन्होंने रिवोल्ट किया ब्रिटिशर्स के ख़िलाफ़, और उनको कैप्टन हडसन ने अरेस्ट कर लिया। फिर जब ब्रिटिशर्स यहाँ पे आकर बस गए, तो उन्होंने सबसे पहले बंगाल की हगली रिवर जो है वहाँ पे अपनी फैक्ट्री बना ली। हगली रिवर के किनारे पे अपनी फैक्ट्री बनाई। तो फैक्ट्री बनाई तो उसमें काम करने के लिए लोग भी चाहिए थे, तो वहाँ पे लोग भी आने लगे धीरे धीरे। अब जब लोग भी आए तो उनका रहने का भी कुछ देखना था, तो उन्होंने क्या किया, वहाँ पे लोगों को बसाना शुरू कर दिया। तो इस तरीके से ब्रिटिशर ने क्या किया, बहुत बड़ा एरिया अपने अंडर ले लिया और वहाँ पे एक किला बना लिया, 1696 में बना लिया। तो जिस टाइम पे ये सब हो रहा था, तो उस टाइम पे मुर्शिद कुली खान, फिर उनके बाद अलीवर्दी खान जो थे, फिर अलीवर्दी के खान के बाद सिराजुद्दौला जो थे, ये तीन नवाब थे बंगाल के। तो इन तीनों में से सिराजुद्दौला जो थे वो बहुत पावरफुल थे। तो उन्होंने अपने आप को ब्रिटिशर्स के सामने ऐसा रखा कि ब्रिटिशर्स अपनी क्या वहाँ पे ज़्यादा फैल ना सकें। तो ब्रिटिशर्स जब बंगाल के एरिया में ट्रेड करते थे, तो उनको ब्रिटेन से पैसों की भी ज़रूरत पड़ती थी। तो औरंगज़ेब ने उस टाइम पे एक फरमान निकाला था, फरमान यानी एक रॉयल ऑर्डर निकाला था कि क्या होगा कि ट्रेड पे कोई ड्यूटी नहीं लगेगी, यानी टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन फिर भी ब्रिटेन को टैक्स देना पड़ेगा बंगाल को। तो यही बात उस टाइम पे ब्रिटिशर्स ने नहीं मानी, नहीं की उस टाइम पे। तो जिस वजह से बंगाल स्टेट का रेवेन्यू जो है वो लॉस में चला गया, वहाँ पे एक तरीके का क्राइसिस हो गया।
तो जब अली वर्दी खान की डेथ हुई 1756 में, तो सिराजुद्दौला जो थे वो बंगाल के नवाब बन गए। तो सिराजुद्दौला ने कंपनी पे बहुत सारी रेस्ट्रिक्शंस लगाई और कंपनी को ये बात भी पसंद नहीं आई, उनको बर्दाश्त नहीं हुआ ये सब। तो कंपनी ने एक प्लान बनाया सिराजुद्दौला के ख़िलाफ़ और कहा, उन्होंने सोचा कि उसी एरिया जहाँ के नवाब सिराजुद्दौला है, तो उसी एरिया में से हम एक आदमी को भड़काएंगे और उसे ही लालच देंगे नवाब बनने का। तो उन्होंने किसको ये लालच दिया? मीर जाफ़र को। तो मीर जाफ़र को लालच जब दिया कंपनी ने कि अगर सिराजुद्दौला नवाब नहीं रहता है तो हम तुझे ही बंगाल का नवाब बना देंगे। तो इसी लालच की वजह से मीर जाफ़र ब्रिटिशर्स के साथ मिल गया। तो जब ब्रिटिशर्स और सिराजुद्दौला में जंग हुई, जिसे बैटल ऑफ प्लासी कहते हैं, तो सिराजुद्दौला मीर जाफ़र को जंग पे भेजता था हर बारी। तो वहाँ पे मीर जाफ़र जब जाता था वो लड़ता नहीं था। तो इस वजह से क्या हुआ, सिराजुद्दौला की आर्मी हार गई। और फिर उसके बाद हार जब गई तो फिर उसको असैसिनेट किया गया, मारा गया सिराजुद्दौला को। तो फिर मीर जाफ़र जो है वो यहाँ पे बंगाल का नवाब बन गया। और जब वो नवाब बन गया तो फिर वो ब्रिटिशर्स के अकॉर्डिंग ही काम करता था, जो ब्रिटिशर्स कहलवाते थे या मनवाते थे, तो वो मीर जाफ़र वही काम करता था। तो इसका आगे का हम कल कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।